हेलो माय डियर स्टूडेंट। अब जो मैं टॉपिक पढ़ाने वाला हूँ उस टॉपिक के बारे में क्या बताऊँ। आप लोग यहाँ देख सकते हैं कि यह टॉपिक कितनी बार एग्जाम में पूछा गया है। यह एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कितना महत्वपूर्ण प्रश्न है ये बताने की जरूरत नहीं। आप लोग देख सकते हैं कि प्रकाश के व्यतिकरण की घटना से आप क्या समझते हैं, प्रकाश के व्यतिकरण की शर्तें क्या क्या हैं, ये बार बार एग्जाम में पूछा जाने वाला प्रश्न है। ये हम लोग आते हैं इस टॉपिक को अच्छी तरह से समझते हैं। जितना यह इम्पोर्टेंट है उतना ही अच्छी तरह से हम इसको समझेंगे भी। पहले तो मैं आप लोगों को बता दूं, यहाँ पर लिखा हुआ है समान आवृत्ति की दो प्रकाश तरंगी। मान लेते हैं कि यहाँ से आपका ये प्रकाश, ये आप यहाँ पर है, ये कोई माध्यम है। जब समान आवृत्ति की दो प्रकाश तरंगे जिनके आयाम क्या हो, समान हो, जब किसी माध्यम में एक साथ चलती हैं तो माध्यम के विभिन्न बिंदुओं पर प्रकाश की तीव्रता उन तरंगों की अलग अलग तीव्रताओं के योग से भिन्न भिन्न होती हैं। कुछ स्थानों पर प्रकाश की तीव्रता न्यूनतम लगभग शून्य, जबकि कुछ स्थानों पर प्रकाश की तीव्रता अधिकतम होती है और इसी घटना को प्रकाश का व्यतिकरण की घटना कहते हैं। और जिन स्थानों पर प्रकाश की तीव्रता न्यूनतम होती है उन स्थानों पर हुए व्यतिकरण को विनाशी व्यतिकरण तथा जिन स्थानों पर प्रकाश की तीव्रता अधिकतम होती है उसे समपोषी व्यतिकरण कहते हैं। मान लेते हैं एक प्रकाश तरंग यहां से निकली, ऐसे 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 निकली, ठीक। लेकिन जब दूसरी प्रकाश की तरंगें निकलेंगी जिनकी आवृत्ति ठीक इसके समान होगी, बात को समझिएगा, इसी प्रकार से तो देखने को आपको क्या मिल रहा है कि जब प्रकाश तरंगें जिस स्थान पर मिलेंगी वहां पर ज्यादा उजाला होगा और जिस स्थान पर प्रकाश की तरंगें नहीं मिलेंगी, जिस प्रकार से मान लेते हैं अगर दो टार्च हम दो टार्च को हम क्या करते हैं, प्रकाश हम दो टार्च को अगर एक साथ लाइट दें, मतलब इस टॉर्च को ऑन कर दें और इस टॉर्च को ऑन कर दें, तो आप देखेंगे कि अगर हम इसको ऐसे करके बाढ़ें तो आपको मिलेगा कि जहां पर इसका लाइट और इसका लाइट जहां पर मिलेगा वहां पर ज्यादा उजाला होगा और जहां नहीं मिलेगा वहां पर कम उजाला होगा। और इसी घटना को ही प्रकाश का व्यतिकरण कहते हैं। जब दो समान आवृत्ति वाली प्रकाश तरंगिकाओं को एक साथ किसी माध्यम में भेजा जाता है तो किसी स्थान पर प्रकाश की तीव्रता अधिक तो किसी स्थान पर प्रकाश की तीव्रता कम होती है और इसी घटना को ही प्रकाश का व्यतिकरण कहते हैं। और जिन स्थानों पर प्रकाश की तीव्रता न्यूनतम होती है उसे विनाशी व्यतिकरण तथा जिन स्थानों पर प्रकाश की तीव्रता अधिकतम होती है उसे समपोषी व्यतिकरण कहते हैं। आई बात समझ में? एक बार और हम लोग इसको अच्छी तरह से समझ लेते हैं। देखिए काची लिखा हुआ है, जब समान आवृत्ति की दो प्रकाश तरंगे जिनके आयाम समान हो जब किसी माध्यम में एक साथ चलती हैं तो माध्यम के विभिन्न बिंदुओं पर, जैसे कि माध्यम है, माध्यम के विभिन्न बिंदुओं पर, जैसे यहाँ पर एक बिंदु हो गया, यहाँ पर एक बिंदु हो गया, यहाँ पर एक बिंदु हो गया, विभिन्न बिंदुओं पर प्रकाश की तीव्रताएं उन तरंगों की अलग अलग तीव्रताओं के योग से भिन्न भिन्न होती हैं। इन तरंगिकाओं अगर इन दोनों का यदि योग देखा जाए तो अलग अलग होगा। जहां पर यह मिलेंगी वहां पर प्रकाश की तीव्रता ज्यादा और जहां पर नहीं मिलेंगी वहां पर प्रकाश की तीव्रता कम होती है। कुछ स्थानों पर प्रकाश की तीव्रता न्यूनतम लगभग शून्य और जबकि कुछ स्थानों पर अधिकतम होती है और इसी घटना को ही प्रकाश का व्यतिकरण कहते हैं। जिन स्थानों पर प्रकाश की तीव्रता न्यूनतम होती है उन स्थानों पर हुए व्यतिकरण को विनाशी व्यतिकरण तथा जिन स्थानों पर तीव्रता अधिकतम होती है उसे समपोषी व्यतिकरण कहते हैं।
अब देखिए प्रकाश व्यतिकरण के लिए आवश्यक शर्तें क्या होती हैं। प्रकाश की व्यतिकरण मतलब यह घटना कब घटित होगी, इसके लिए आवश्यक शर्तें क्या हैं। तो आवश्यक शर्तें हैं दोनों प्रकाश स्रोतों का कलाबद्ध होना चाहिए, मतलब दोनों प्रकाश स्रोत कलाबद्ध होने चाहिए, अर्थात उनमें कुछ कला होनी चाहिए। दोनों तरंगों की आवृत्ति समान होनी चाहिए, जैसा कि यहाँ पर ऊपर लिखा हुआ है। दोनों तरंगों के आयाम बराबर होने चाहिए, जैसा कि इसमें लिखा हुआ है। प्रकाश के दोनों स्रोतों के बीच की दूरी कम होनी चाहिए। अब एक मान लो हम यहाँ पर टार्च बार रहे हैं और एक तुम जाकर के वहां अपने घर पे बारो, तो कहाँ भाई, कहाँ व्यतिकरण देखने को मिलेगा। जब तरंगे एक दूसरे से मिलेंगे ही नहीं तो व्यतिकरण कहाँ से देखने के लिए मिलेगा। तो उनके बीच की दूरी कम होनी चाहिए और दोनों प्रकाश स्रोत बहुत ही संकीर्ण होने चाहिए, मतलब दोनों प्रकाश किरणें जो हैं वह बहुत संकीर्ण होनी चाहिए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था जो आप एक बार नहीं 2 बार रट लीजिए। जब दो समानावृत्ति की प्रकाश किरणें एक साथ किसी माध्यम में भेजी जाती हैं तो प्रकाश के कहीं पर प्रकाश की तीव्रता अधिकतम तो कहीं पर प्रकाश की तीव्रता कम होती है और इसी घटना को प्रकाश का व्यतिकरण की घटना कहते हैं। जिन स्थानों पर प्रकाश की तीव्रता न्यूनतम होती है उसे विनाशी व्यतिकरण तथा जिन स्थानों पर प्रकाश की तीव्रता अधिकतम होती है उसे समकोशी व्यतिकरण कहते हैं। ये हो गया आपका टॉपिक कंप्लीट, बहुत अच्छी तरह से बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। आप देख लीजिए, यहाँ से एक बार लिख लीजिए, लिखने के बाद इसको रट लीजिए, रटने के बाद आप जन्म कर दे कितना इंपॉर्टेंट है।